नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड प्रवक्ता 2024 के लिए आपका राधा कृष्णन आयोग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसा ही फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं अब। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? भारत स्वतंत्र होने के बाद आपका प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था आपसे पूछा गया है। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राधाकृष्णन आयोग जो था वह स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। राधाकृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था? 4 नवंबर 1952 में, 4 नवंबर 1948 में, 4 नवंबर 1950 में या फिर 4 नवंबर 1951 में। तो राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ था आपका 4 नवंबर 1948 में आपका गठन हुआ। आज़ादी के एक साल बाद ही आपका जो है 1948 में यह आयोग का गठन किया गया था। राधा कृष्णन आयोग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो राधाकृष्णन आयोग था उसको हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, क्योंकि ये आपका जो था विश्वविद्यालय के लिए ही इसने बात करी गई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और राधाकृष्णन आयोग आपका क्या है, एक ही है। जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद या फिर अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वह क्या थे, आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पे आपका जो है इस आयोग का नाम क्या पड़ा, राधाकृष्णन आयोग पड़ा। राधाकृष्णन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1950 में, 1939 में, 1948 में या फिर 1951 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कब करी उसने, ठीक है। तो ये करी आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 अगस्त 1939 में आपका जो है इसने अपनी क्या है रिपोर्ट सबमिट करी भारत सरकार को। राधा कृष्णन आयोग के सचिव कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जेपी नायक, श्री निर्मल कुमार सिद्धांत या फिर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि राधाकृष्णन आयोग के सचिव कौन थे। अब आपको सचिव की बात बताना है। तो ये थे आपके जो है श्री निर्मल कुमार सिद्धांत, इसके जो है आपके जो है सचिव थे। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का विचार किस आयोग का था? ठीक है, कि आप जो शिक्षा जो है उसे क्या है समवर्ती सूची में लाया जाएगा। सबसे पहले शिक्षा जो थी राज्य सूची में थी, उसको जो है समवर्ती सूची में लाने का जो विचार था वह था आपका राधा कृष्णन आयोग का। राधा कृष्णन आयोग के कुल कितने सदस्य थे? 10, 15, 20 और 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि राधा कृष्णन आयोग के कुल 10 सदस्य थे। यूजीसी के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, इसका गठन का सुझाव आपका राधाकृष्णन आयोग ने ही दिया था। तो पहला उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। एनसीसी के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? नेशनल क्रेडिट कोर्स जो होता है आपका एनसीसी,
उसका सुझाव किसने दिया था? तो उसका सुझाव भी आपका जो है राधा कृष्णन आयोग ने दिया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। एनसीसी की स्थापना जो है 16 जुलाई 1948 में हुई थी। एनसीसी को शैक्षणिक संस्थान बनाया गया था आपका 1968 में, और एनसीसी में प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया था आपका 1963 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एनसीसी से आपका ये प्रश्न है। एनएसएस के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो एनएसएस जो होता है आपका, उसका गठन का सुझाव भी आपका राधा कृष्णन आयोग ने ही दिया था। एनएसएस की स्थापना आपका कब हुई थी? 24 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। राधा कृष्णन आयोग के सुझाव पर शिक्षा की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? ठीक है, यानी जो शिक्षक जो होंगे वह कितने भागों में विभाजित होंगे? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 भागों में शिक्षक आपके विभाजित होंगे। सबसे पहला आपका होगा प्रोफेसर। आपके जो कॉलेज में क्या होता है, प्रोफेसर होते हैं। फिर होंगे पाठक, जिसे हम रीडर कहते हैं। फिर होंगे व्याख्याता यानी लेक्चरर, और 4 में होंगे आपके प्रशिक्षक यानी ट्रेनर। तो ये 4 आपके जो है यूजीसी में आपको बताया गया था कि आपका जो है विश्वविद्यालय में ये 4 आपके टीचरों के जो हैं 4 भाग बांटे गए हैं, प्रोफेसर, पाठक, व्याख्याता और जो आपका प्रशिक्षक होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो मैंने बता दिया आपको, यूजीसी का आयोग भी, जो यूजीसी का सुझाव है वह भी आपका राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय में कुल कितने कार्य दिवस का प्रावधान दिया है? यानी कितने कार्य दिवस आपका एक साल में होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 200, 220, 180 या फिर 230? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय में कुल जो है 180 दिन का सुझाव दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षक की सेवानिवृत्ति 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष की गई? यानी जो रिटायरमेंट है, जो आपका प्रोफेसर है उनका रिटायरमेंट जो है, जो कॉलेजों में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनका जो रिटायरमेंट पहले 60 साल था, उसे बढ़ाकर कितना किया गया? 65, 64, 63 या फिर 62? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो है 64 दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 साल जो है रिटायरमेंट की उम्र करी गई आपका जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा संगठन के कितने स्तर निर्धारित किए थे? ठीक है, उच्च शिक्षा संगठन, ध्यान में रखना आपको, उच्च शिक्षा संगठन के कितने स्तर निर्धारित किए थे? 5, 3, 8 या फिर 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 स्तर। और वह कौन कौन से स्तर हैं आपके? उच्च शिक्षा के 3 स्तर होंगे आपके। स्नातक जो होगा वह 3 वर्ष की होगी, जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं आपका। स्नातकोर यानी 2 वर्ष का होगा, पीजी। और अनुसंधान या फिर जो शोध होगा वह क्या होगा आपका, जो आपका रिसर्च होती है वह भी आपकी क्या हो जाएगी? 2 साल की हो जाएगी रिसर्च। ठीक है, ये आपका राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि उच्च शिक्षा में आपके 3 स्तर होंगे। स्नातक जो होगा 3 वर्ष का होगा, स्नातकोर जो होगा वह 2 वर्ष का होगा, और अनुसंधान या शोध जो होगा वह भी आपका कितना? 2 वर्ष का होगा। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार शिक्षण कार्य एक सप्ताह में कितने घंटे का होना चाहिए? ठीक है, 20, 45, 40 घंटे या फिर 18 घंटे? कि जो आपको पूछा गया है कि राधाकृष्णन आयोग के अनुसार एक हफ्ते में, आपसे पूछा गया एक हफ्ते में कितना जो है कार्य घंटे होना चाहिए एक शिक्षक का? तो ये हो जाएगा आपका 18 घंटे होना चाहिए। इसका सही आंसर है चौथा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब अस्तित्व में आया था? यानी आपसे पूछा गया है अब किसके बारे में? यूजीसी के बारे में। यूजीसी जो है वह कब आया था आपसे पूछा गया है।
28 नवंबर 1953 में आपका यूजीसी आया था, या फिर 28 दिसंबर 1953, या फिर 26 सितंबर 1953, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, 28 दिसंबर 1953 को आपका यूजीसी अस्तित्व में आया था। और एक और प्रश्न बनता है आपका कि यूजीसी जो है उसको संवैधानिक जो दर्जा कब मिला गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। आया अस्तित्व में था 53 में, लेकिन इसको संवैधानिक जो दर्जा दिया गया वह दिया गया 1956 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा को कितने वर्ग में विभाजित करने का सुझाव दिया था। अब आपसे पूछा गया है कि उच्च शिक्षा जो होगी वह कितने वर्ग में डिवाइड होगी। 4, 3, 6, 8, तो ये भी हो जाएगा 3 वर्गों में डिवाइड होगा। और वह कौन कौन से 3 वर्ग हैं आपके, वह है कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, व्यावसायिक व तकनीकी वर्ग। इन 3 वर्गों में आपका जो है यूजीसी ने आपका उच्च शिक्षा का स्तर जो है विभाजित किया था। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया। 43वें संविधान संशोधन 1976 में, या फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, या फिर 40वें संविधान संशोधन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा पहले आपकी राज्य सूची में थी और इसको जो है समवर्ती सूची में आपका जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको समवर्ती सूची में लाया गया। और सबसे पहले जो है इसे समवर्ती सूची में लाने का सुझाव किसने दिया, ये भी आपका जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था। अब बात हो रही है आपका ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात हो रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राधाकृष्णन आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। किस आयोग ने ग्रेस मार्क्स का समाप्त करने का सुझाव दिया था आपका, यानी जो ग्रेस मार्क्स होती है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ये कहा था आपका राधाकृष्णन आयोग ने। तो स्टूडेंट्स हमने देखे आपके जो है 22 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके राधाकृष्णन आयोग से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। होप दैट आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। ऐसा ही फ्री कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।